हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। किस किस ने इसका चालू अभी का ये खतरनाक डरावना एनाबेल डोल वाला मेकअप देखा था? लिटरली जब ये गाड़ी में बैठी थी ना और ये देख रही थी वो वड़ा पाव खाते हुए, इधर लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे एक हॉरर मूवी में से निकल के आ गई है। इसको भी बहुत पहले शौक था ना कि मुझे भी सीरियल में काम मिल जाए या मूवी में काम मिल जाए। इसको मिल सकता है सही में, कोई ना कोई ये रहता है ना जो हॉरर शोज आते हैं एकदम डरावने खौफनाक वाले, जिसमें वो रहती है ना कोई भूतनी भूतनी, उसका रोल इसको कन्फर्म मिल सकता है। ये अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। इतना मेकअप कौन करता है? मेकअप मतलब एक कहते हैं ना कि ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए होता है कि आपको अगर कहीं पे कोई मार्क्स है, कोई डार्क सर्कल है, तो उस पर थोड़ा सा वो कर देते हैं ना, तो जगह थोड़ी सी लाइटर हो जाती है। उसको तो मेकअप कहते हैं। ये तो पुट्टी वाला मेकअप है। ये किस तरीके का मेकअप है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो दीवार के ऊपर ब्रश से रगड़ते हैं ना, ये पीछे की दीवार पूरी छुप जाती है और ऊपर से नया कलर हो जाता है। इसने तो फेस पे नया कलर करवा लिया अपने। और जबकि ये तो इसका तो अच्छा खासा फेयर तो इसका कलर है, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो है इसके फेस पे, लेकिन ये लगातार ड्यूटीज़ वगैरह जाती रहती है। इतना ज़्यादा इसको इश्यू भी नहीं है कि इसको इतना गहरा मेकअप कराना पड़े। और इतनी वो अजीबोगरीब सी लिपस्टिक और आंखें इतनी भारी सी, और वो मतलब इतना मोटा मुंह हिजाब में बांध के नन लगती है सही में। हॉलीवुड मूवी में वो नन दिखाते हैं ना, वैसी लगती है लिटरली। खतरनाक खौफनाक है भाई ये औरत। वो बेचारे रेस्टोरेंट को बख्श दो भाई, बख्श दो। उसके ऊपर 2 साल में इस बंदी ने इतने तो व्लॉग निकाल लिए इस बंदी ने, जितने का तो वो पूरा नहीं होगा। जितने पैसे का इसको वो पड़ा नहीं होगा ना, उतने इसने रेस्टोरेंट के नाम से निकाल लिए। आज रेस्टोरेंट इसको दिखाने लेके चली गई, आज उसको दिखाने लेके चली गई। अब बनाएंगे 2 साल से कम मुझे ऐसा लगता है 50 व्लॉग इसने रेस्टोरेंट के नाम के निकाल दिए होंगे। और अब ये क्या सिस्टम होता है? इसने 2 बार तो वहाँ पे जाके ये प्रेयर करवा चुकी है, ठीक है। अब इसको सीधा ये इनोग्रेशन कराना चाहिए था उसका, सीधा सीधा नहीं। नेम रिवीलिंग सेरेमनी, ये कौन सा तरीके की बात हो गई भाई? हमने तो नहीं सुनी आज तक ऐसी कोई बात। और इतना तो तुम्हारा कोई 5 स्टार होटल ही नहीं खुल रहा भाई कि तुम इतनी ज़्यादा उसके लिए चीज़ें करवा रहे हो भाई। सीधी सी बात होती है, एक इंसान जैसे हमारे में होता है ना कि किसी भी जगह का कोई कराना रहता है तो एक दिन जो भी रहता है हवन पूजा गृह प्रवेश वाला कर लेते हैं। उसी दिन खाने पीने का कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के होते होंगे ना, तो 2 इस तरीके के फंक्शन रहते होंगे उसके। 2 से ज़्यादा मैंने तो किसी के भी नहीं देखे। और अगर कि जैसे मुसलमानों में थोड़ा होता होगा इनमें, तो इनमें भी मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है शायद एक दिन प्रेयर होती हो कि एक दिन उसका इनोग्रेशन सेरेमनी कर ली होती है। जैसे भी 2 तो बहुत थी। और उसके लिए कलर कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहने भाई। वो कपड़े दिखे नहीं इस बंदी के घर में। और ये इतनी कंजूस है, इतनी निहायती ये बंदी कंजूस है। रमज़ान के अंदर जब ये दे रही थी ना अपने पहने हुए सूट, ये औरत ड्राई क्लीन करवा करवा के दे रही थी। और कितने 2 से ज़्यादा सूट इस बंदी ने किसी को भी नहीं दिए इसके। और कचरे की तरह इसके घर पे पड़े हुए सड़ रहे हैं वो सूट। मुश्किल से ये कोई एक आध सूट ऐसा होता है जिसको ये कभी कभार रिपीट करती है। 99% सूट तो ये कभी भी रिपीट ही नहीं करती है। और इसकी भाभी ने तो लोगों को तो पागल समझ रखा है ना। इसकी भाभी, मैं रूहान का जबला लेने जा रही, जबला लेने करके वहाँ पे जाके 2 प्रमोशन कर डाले, ठीक है। व्लॉग में प्रमोशन के नाम पे कुछ था ही नहीं, वही चीज़ थी। ये इसने भी ये ड्रामेबाजी कर रही है 2 दिन से, क्योंकि इस टाइम पे त्योहारों का टाइम चल रहा है। ओबियस सी बात है, लोग थोड़ा बहुत ऑफ वगैरह निकालते हैं। तो भाई तुम त्योहारों का फ़ायदा तो इस तरीके से पूरा उठाओगी, नाम भी नहीं लोगी और प्रमोशन भी कर दोगी। और अब इसको देख लेना, मैडम का जब लोग आएगा ना, तो उसमें कोई ना कोई ये बंदी नॉन वेज आइटम बनाने का ज़रूर डालेगी। कुछ ना कुछ ये पक्का डालेगी, या तो ये डालेगी या तो एक आध दिन में ये रसगुल्ली ज़रूर डालेगी। क्योंकि इन लोगों को ट्रिगर करना बहुत पसंद है। इनको अच्छे से पता है कि भैया अब सावन आ गया है, तो लोग सावन में, जो लोग अगर नॉनवेज अगर कोई खाता भी है ना, तो भी उनमें से भी 90% लोग सावन में जो है हिंदू लोग, जहाँ तक मुझे पता है, मैं तो हमारे में तो वैसे ही नहीं होता है। राजस्थान में तो आपको पता होगा मोर देन 70% पीपल वेजिटेरियन ही होते हैं। और हमारे तो लिटरली पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ये चीज़ चली ही नहीं है नॉनवेज वाली। हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। लेकिन फिर भी जो लोग खाते भी हैं ना, ओकेजनली खाते होंगे जैसे भी, वो लोग भी सावन में ये चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इनको ट्रिगर करना बहुत अच्छे से आता है ना। ये लोग दिवाली पे, होली पे या सावन में, ये ट्यूसडे को, इस तरीके से ये लोग बहुत ही हरकतें करते हैं। इनमें शर्म नहीं है थोड़ी सी भी। और भाई ये वो पिज़्ज़ा और नान के दाती वाला क्या सिस्टम हुआ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लोग तो ऐसे बिहेव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और या तो फिर वो न्यूज़ फेक है। अगर वो न्यूज़ फेक नहीं है ना, तो इसका मतलब तो ये कि इनसे ज़्यादा इनसेंसिटिव इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है।
और वो जो भी न्यूज़ होगी उसके ऊपर एक आध दिन में, जहाँ तक मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नेहा उसमें ज़रूर उसको इंक्लूड कर ही देगी, क्योंकि वो इन लोगों को पर्सनली जानती है ना, ये रिलेटिव्स हैं। तो नेहा फेजी व्लॉग्स पे ज़रूर उसका मिलेगा कहीं ना कोई हिंट या खबर, वो लोग अपडेट ज़रूर दे देंगे इस बारे में। और अपने व्लॉग के लिए ये लोग किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक क्या कहते हैं घटिया लोगों की निशानी होती है जो इस तरीके की स्पेशली चैलेंज लोगों को इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये लोग रुखसाना को और उसको जो वो है बोहरा बोरा करके उसको बोलते हैं, डेफिनेटली उस लड़के का नाम बोहरा तो नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने उसका नाम निकाल रखा है इस तरीके से, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसको कोई, इसके पति को कोई जाहिल बोलता है, इसके पति को कोई गुटखाखोर बोलता है, इसके पति को कोई पढ़ा लिखा गंवार बोलता है, तब तो कोई लोगों को बहुत मिर्ची लगने लग जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और वरना और किसी की कोई इज्जत नहीं है ना, इन्हीं लोगों की इज्जत है। इन लोगों के चक्कर में लोग इसी तरीके की गालियाँ आके देते हैं। इनको नहीं देखते ये लोग किस तरीके का व्यवहार करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, किस तरीके से ये लोगों को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ इन लोगों ने ब्लंडर करने के लिए पीछे छोड़ रखा है इन्होंने, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कि उनकी गलतियों को कोई पॉइंट आउट कर देगा ना, कि उसको भर भर के गालियाँ निकालेंगे पड़ोसी देश के लोग, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मेहरबानी की, मत आओ, मत निकालो यहाँ पे गालियाँ निकालने आने की, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रहो अपने देश में, रहो भिखारिस्तान में रह के आटा मांगो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। ये कहने की अच्छी नहीं लगती है बात, लेकिन जब तक ये इन जाहिलों को ये बात ना कहो ना, तब तक इनके समझ में नहीं आती। एक होता है कि अक्ल का इंसान होता है, ये लोग हैं अक्ल के अंधे। अक्ल के अंधों को समझाने से अच्छा है तो दीवार पे सर मार ले बंदा, इनको नहीं समझा सकते कोई भी। और भाई भाभी ने भी खास करके दीपिका ने तो इसको अच्छी इसकी औकात दिखाई है। मैं तो यही कहूँगी, दीपिका पक्कड़ मैडम, ये काम आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इसको पता लगना चाहिए ये बहुत हवा में उड़ रही है। खास करके ये गुटका किंग तो इतना हवा में उड़ रहा है, ये अपने आप को कहीं का प्रिंस समझने लग गया है कि मैं कोई क्या कहते हैं लंदन का प्रिंस आया हूँ यहाँ पे, और मैं कोई बहुत ही महान व्यक्ति हूँ। किस तरीके से शो ऑफ करता रहता है कि मेरे बिना जैसे कोई काम हो ही नहीं सकता, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। भाई शर्म कर ले थोड़ी सी, शर्म, किसी भी इंसान को शर्म आ जाएगी ऐसी। बीवी के पैसों पे पलने वाले आदमी, तेरे को थोड़ी सी शर्म नहीं है? अगर कोई चलो इंसान अगर इस तरीके से पलता भी है ना, उसको भी शर्म आती होगी। कोई बेचारे इस तरीके की कंडीशन वाले लोग रहते हैं ना, कि जो कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, और इस कंडीशन में उनकी पत्नी उनका साथ निभा रही होती है, और फ़र्ज़ बनता है हर पत्नी का, अगर उसके पति को कोई इशू आ गया है तो वहाँ पे पत्नी का साथ देने का पूरा पूरा जो है फ़र्ज़ बनता है। उनको भी मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का अफसोस रहता है कि मैं अपने घर परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और ये निकम्मा, तेरे को भाई भगवान ने तेरे को हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, तो इस तरीके की हरकतें करता है, तो तेरे को थोड़ी सी शर्म नहीं है कि अपने दम पे कुछ तो कर लूँ ज़िंदगी में? क्या सीखेगा तेरे से कोई? इन लोगों से इंस्पायर किस चीज़ से होते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। इन लोगों के व्लॉग में सूटम सूट और खाने और सूट से आगे की इनकी सोच नहीं है। बिजनेस भी ये करेंगे ना तो भी खाने और सूट तक ही कर सकते हैं, इतनी इनकी लिमिटेड थिंकिंग है। और इनको जो जाहिल पड़ोसी देश के व्यक्ति देखते हैं ना, मैं तो कहूँगी भाई है, मेरी नज़र में तो वो लोग जाहिल हैं। मेरे से जो है ना शुगर कोटिंग नहीं होती भाई, जो बात है सीधी सो है। जो इंसान अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो काम गलत करेगा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, भाई यूट्यूब इस चीज़ का अधिकार देता है। तुम लोग कोई नहीं होते हो इस तरीके से कहने वाले कि मत दो इनको, कुछ मत कहो, अपना काम कर लो। भाई ये काम ही है, ठीक है। और जो लोग बनाने वाले हैं ना, उनसे पूछो किस तरीके से वो लोग अपने जो है बिजी से शेड्यूल में से टाइम निकाल के पॉडकास्ट वगैरह बनाते होंगे। इतना इजी नहीं रहता है, ठीक है। सब लोगों के काम रहता है। मैं खुद सुबह जाती हूँ, शाम तक लाइब्रेरी में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, घर पे आती हूँ, अपने घर के भी काम रहते हैं वो भी करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। बहुत मुश्किल से रात को ऑलमोस्ट मैं 1-1:30 बजे ये चीज़ें बना रही होती हूँ, ताकि बाहर की कोई आवाज़ ना सुनाई दे, शांति का टाइम मिल पाए। इस तरीके से बहुत मुश्किल से वो लोग बनाए रहे होते हैं, ठीक है, टाइम निकाल के अपना। कोई भी इतना वो नहीं बैठा है फालतू की दिन के, ठीक है। और लोग तो 2-2 3-3 डालते हैं, उनकी मेहनत देखो आप। इनकी तो आपको नज़र आती है कि ये सारा दिन क्या, और ये तो सही बता नहीं हूँ, रसगुल्ले तो पागल हो चुकी है थोड़े दिन में। ये तो मेंटली इल टाइप फील होने लग गई है मेरे को। तो ये चालाक है, ये चालाक है, लेकिन दिमाग नाम की चीज़ नहीं है इसमें। वो इसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर देता है ना तो ये चने की झाड़ पे चढ़ जाती है। इसको ऐसे लगता है हाँ गुटकू ऐसा है ना गुटकू, बस इसको उसकी हर चीज़ में उसकी वैलिडेशन चाहिए रहती है।
और कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान होता है ना, वो किसी की भी वैलिडेशन के लिए सीख नहीं करता कि मेरे को वैलिडेशन दो इस चीज़ की कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। वो अपनी चीज़ पे अपना राइट डिसीजन लेना भी जानता है और उस डिसीजन पे रहना भी जानता है कि भाई ये मेरा। इनका कोई भी एथिक्स नहीं है। जाके लखन को देखो, इन्होंने एक गलत चीज़ प्रमोट की। अब वो आदिवासी ऑयल के बारे में सब लोग इस तरीके की चीज़ कह रहे हैं, ये लोग प्रोटीन ये वो गलत चीज़ें करते रहते हैं। आदिवासी ऑयल तो फुल्ली एक्सपोज हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसके कमेंट सेक्शन में आके इस तरीके की शिकायत भी की है कि हमने आप लोगों के रिकमेंडेशन पे वो चीज़ ख़रीद ली, हमारे पैसे भी लग गए और हमें उसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिला है, जबकि हमने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आप पे भरोसा रख के वो चीज़ खरीदी थी। तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो पैसे चुकाएं उनको वापस और अपने जो है उनको आगाह करें सब्सक्राइबर्स को कि हमसे भी गलती हो गई, हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए था। नहीं भी थे उनके वैसे तो भी कम से कम आगे माफ़ी तो मांगी, अपोलॉजी तो दी। इनका कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? और ये लोग जो कहते हैं ना कि उनके ये व्यूज़ आ गए, उनको व्यूज़ देता कौन है? उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं? लोगों ने ही उनको देख देख के बनाया है, ठीक है। और वो कोई भी जो है ना, जो सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहे हैं ना, वो अपने सब्सक्राइबर्स के दम पे ही है। हम भी अपने सब्सक्राइबर्स के दम पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इतना महान नहीं है। लोगों ने उनको देखा है, लोगों ने उनको प्यार दिया ना, तो उनके प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? या फिर लोगों को लूटो खसूटो जैसे तैसे भी दिखा दो, वो तो पागल हैं। देख लेंगे व्लॉग, ये छापेंगे पैसे और कमाते रहेंगे 5 BHK और बड़ी बड़ी BMW गाड़ी ये वो, और लोगों को चूना लगाते रहेंगे, है ना। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई तो इंसान के नैतिक मूल्य होते हैं, कोई ना कोई तो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भी इन लोगों के अंदर, ना तो इनके अंदर इंसानियत है, ना इनके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ है। क्या है इनके अंदर सीखने लायक है? किस चीज़ की तारीफ़ करूँ मैं इनकी? मुझे तो आज दिन तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगर कि जो भी लोग आते हैं ना, तो वो उल्टी सीधी बातें करके ज्ञान देना मत। अगर कोई लॉजिकल इस बात पे बात है ना आप पे कि किस चीज़ पे इनको पॉजिटिव बात कही जाए, तो मुझे बता देना, ठीक है। और रसगुल्ले को तो अच्छी औकात दिखाइए, इसको यही दिखानी चाहिए। इसको मुँह नहीं लगा रहे ना भाई भाभी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ही इसी लायक। भाई भाभी तेरे से कपड़े लेंगे? भाई भाभी के पास कपड़े थे, जिनके पास नहीं थे हमने दिला दिए, तू दिलाएगी उनको कपड़े? तू आज तक भाभी के पहने हुए उतरे हुए कपड़े पहनती रही है, तू खुद तेरे सारी परिवार पहनती रही है। अब तू 2 पैसे तेरे पास कमाने के लिए आ गए तो तू भाभी को दिलाएगी? तू अपने भतीजे को दिलाने लायक नहीं है, तू निकम्मी। क्या उसके लिए तेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था? फिर इनको कहो तो इनको चिढ़ लगती है। क्या उस छोटे से बच्चे का हक नहीं बनता था? उसको पिज़्ज़ा नान को कपड़े मिल सकते हैं, क्या रूहान को कपड़े का नहीं देने चाहिए थे? इसको वो पहनाते नहीं पहनाते वो उनकी मर्ज़ी थी। फिर वो गलत होते थे, क्या इसका दिलाने का हक नहीं बनता था? इसने कौन सा फ़र्ज़ निभा दिया बुआ का? फिर इसको हमें माँ बना दे, हमें दुआ देना, ये वो। भाई ममता ले गया अपने अंदर पहले। भाई पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।